हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2025 के बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लें ताकि आपका मार्क्स एग्जाम में आपका अच्छा आ सके। तो वो 30 क्वेश्चन को हम आसानी से याद करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, आप जब ऑप्शन से देखिएगा तो आपको याद होगा 1917 ईस्वी, लेकिन जब आपको ऑप्शन में सेम देखना दिखेगा 1917 तो आप इस टाइप के ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसमें आप गलती मार के आ जाइएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा नवंबर 1917 ईस्वी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर। बोल्शेविक में बहुत है इसलिए नवंबर आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था जो कि कोलकाता में हुआ था, इसी में पारित हुआ था। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो हुआ था 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? केवी हेडगेवार। केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां से जुड़ के यह पीडीएफ आपको फ्री में आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आपका तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड की बात है, तो हुआ था 1918 ईस्वी में प्राप्त। आप इसको याद रख सकते हैं। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवियों के रूप में उभर कर आया? कौन सी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवियों के रूप में उभर कर आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल से या किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था, जिसको हो ची मिन्ह मार्ग भी कहते थे, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन का। फांसीवादी नाजीवादी शासन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप एकदम से याद करते हुए चलिए, एकदम ध्यान से सुनिए, आपको याद 100% होगा। नहीं होगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है? तब आपका क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पत्र ने रातों रात, ये भरना यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी। इसमें भरना है, गलत वर्ड लिखा गया, मिसप्रिंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसको किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी 10 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है। हाँ, इसमें जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही MVBI क्वेश्चन है जिसको आपको 100% याद कर लेना ही है।
अगर अच्छा मार्क्स आपको लाना है एग्जाम में तो। और ये सब जो क्वेश्चन है किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि हर बार जो क्वेश्चन होता है उसी में से रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। कितना प्रतिशत? 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1948 ईस्वी का ये रिकॉर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अब तो वन का कटाई होने लगा, तो इससे बहुत कम गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 केजी। मतलब 1 टन जब इस्पात बनेगा 1 टन, तो इसमें 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होगा। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें ऐसे भी सब क्वेश्चन वीवीआई है, सबको याद रखना है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार जो हुआ एंथ्रेसाइट है, और सबसे बेकार प्रकार जो है वह पीट है। पीट जो है कोयला का सबसे बेकार प्रकार है, और सबसे अच्छा प्रकार जो है वो एंथ्रेसाइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन, जलमार्ग प्राधिकरण पूछेगा तो 1986 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है। तो पायराइट जो है वो अधात्विक खनिज है। क्या है? नॉन मेटल, मतलब अधात्विक खनिज है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है, ऑप्शन नंबर बी, अधात्विक खनिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। 2001 के बात हो रहा है, कितना का हो रहा है? 2001 के बात। तो नगरीय जो जनगणना थी उसमें उसका आबादी कितना था, वो था 10.5%। कितना था? ऑप्शन नंबर सी, 10.5%। आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के जो विरोधी नहीं थे वो थे जेडी गुरी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेडी गुरी थे। महात्मा गांधी को रंग भेद के कारण जो था ट्रेन से निकाल दिया गया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है। इसी के आधार पर लड़ाई झगड़ा राजनेता लोग करा देते हैं। ऐसा नहीं समझते कि जितना भी धर्म है सब सर्वश्रेष्ठ है। ये जब एक धर्म दूसरे धर्म से जब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो वो अलगाववाद का कारण बन जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार जो है अमेरिका में संघ सरकार है, फिर भारत में भी संघ सरकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी के दशक से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चिपको आंदोलन का नेता था सुंदरलाल बहुगुणा था, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो थी वो सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी, ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गठबंधन की सरकार बनाने में के महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में रहता है तो वह गठबंधन का सरकार बनता है, किसी का भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि तो एक पार्टी का तो बहुमत होता नहीं है, इसलिए उसको बहुदलीय व्यवस्था बोला जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। बहुजन समाज पार्टी भी नेशनल है। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये है कमल छाप। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से या इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि झारखंड आपके लिए एक क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लग गया तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी तरह का अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।